हेलो एवरीवन, मैं आप सबके सामने एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग अभी तक परसेंटेज पढ़ रहे थे और आज परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल बजी है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं परसेंटेज एक बार फिर से। आप सबके सामने क्वेश्चन नोट है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उस कर्मचारी का कुल वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन कितना होगा। ठीक है, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। मूल वेतन का 165% क्या चीज है? भत्ता। तो मूल वेतन और भत्ता, मूल वेतन हम 100 मान लेते हैं तो भत्ता कितना हो जाएगा? 165, क्योंकि मूल वेतन का 165% है। और तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा? कुल वेतन ये और ये दोनों ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 265। 100 प्लस 165 बराबर 265। और कुल वेतन के प्रश्न में कितना दिया? 11,925। हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक बराबर आ जाएगा 11,925 बटे 265। इसको हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 53 आ जाएगा और ऊपर 5 दूनी 10 और 1 9 19 5 से 15 5 40 5 25। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 और उसके बाद हो जाएगा ये 5। तो एक बराबर क्या आ गया? 45। तुम अब पूछा क्या प्रश्न में? उसका मूल वेतन कितना हो। और मूल वेतन प्रश्न में कितना दिया? 100। तो एक बराबर 45, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुणे 100 तो आ जाएगा 4500। तो उस कर्मचारी का मूल वेतन कितना होगा? 4500। और उसका भत्ता अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से भत्ता भी निकल जाएगा। 100 बराबर 1 बराबर 45 है तो 4500 जो है 11,925 से माइनस कर देंगे तो जो है उस व्यक्ति का भत्ता भी निकल आएगा। अगर हम भत्ता निकालना चाहते हैं व्यक्ति का 11,925 माइनस 4500 तो उस व्यक्ति भत्ता यहाँ पे 5 2 4 और 11 4 7, तो उस व्यक्ति का भत्ता कितना है? 7,400 7,425 रुपए उसका भत्ता है। आप लोग प्रश्न को देखिए। अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन अनुपात में भी पूछा जाता है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 लीटर घोल में कितने परसेंट चीनी है? 40%। तो बाकी पानी कितना है? अगर ये 40% तो पानी कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है, 15 40% निकाल लेंगे हम। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये 3 आ जाएगा। 3 गुणे 2 तो 6, यानी 15 लीटर घोल में चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा कितनी है? 6। अब पानी कितना हो जाएगा?
टोटल घोल कितना था 15 लीटर, तो 15 माइनस 6 यानी कि 9। तो पानी की मात्रा कितनी है 9 लीटर। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो पानी की मात्रा कितनी होगी अब 9 प्लस 3 12, और चीनी की मात्रा कितनी थी 6। तो टोटल घोल में टोटल घोल कितने लीटर होगा, पहले 15 था और 3 लीटर अब और मिला दिया गया, तो कितना होगा 15 3 18। क्या पूछा था इसमें, चीनी का पूछा था ना, तो 15 प्लस 3 टोटल घोल की मात्रा कितनी होगी 18। और चीनी का पूछा है, तो चीनी का कोई मान बदला नहीं है, जो पहले था वही अब भी है, केवल इसमें पानी ऐड हुआ था, तो केवल पानी ऐड होने से क्या हुआ, केवल घोल में मात्रा बढ़ गई किसकी, पानी की, और घोल कितना हो गया 18 हो गया। और चीनी पहले जितनी थी उतनी अभी भी है, तो ये क्या हो जाएगा 6 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम परसेंटेज निकालना है, तो बस उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो 6/18 गुणे 100 और 1 और 3 100/3 यहाँ आ जाएगा। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था 100/3 क्या लिखा जाता है 33 सही 1/3%। बस इस प्रश्न का यह आंसर है, यानी कि नए घोल में चीनी का मान कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। आप लोग प्रश्न देखिए। आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसको आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अमन अपनी आय का 75% खर्च करके शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। इस प्रश्न को करने के लिए हमें छोटा सा एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी मजदूर की मजदूरी पर डे 200 रुपए है और वह 150 रुपए पर डे खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हुई 50 रुपए की। दूसरे दिन वो जाता है, वो अपनी मजदूरी 40 रुपए बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और अपने खर्च में भी वो आप कुछ वृद्धि कर देता है। तो मान लीजिए वृद्धि कर देता है वो 115 रुपए की वृद्धि कर देता है, तो कितना हो जाएगा टोटल 165। अब वो 240 रुपए कमाता है और खर्च कितना करता है 165, तो अब बचत उसकी कितनी हो गई है, तो 240 में से 165 जाएगा 75। तो यही इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अब उसकी बचत जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है। आइए इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए व्यक्ति की आय कितनी थी, आय खर्च और बचत। व्यक्ति की आय हम 100 रुपए मान लेते हैं और वो 75% खर्च कर देता है। 75% यानी कि 75 रुपए खर्च कर देते, तो उसकी बचत कितनी होगी 25 रुपए। 100 रुपए कमाता है, 75 रुपए खर्च कर लेता है, तो बचत कितनी होगी 25। अगले दिन जब वो जाता है तो उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 में 20% की, यानी कि अब उसकी आय कितनी हो जाती है 120%। उसके बाद वो अपने खर्च में भी कितनी की वृद्धि कर देता है 10%। पहले वो 75 खर्चा करता था, अब 10% की वृद्धि कर दी है उसने, तो 75 का 10% कितना होगा 7.5, यानी कि अब वो 75 प्लस 7.5 7.5, यानी कि अब 82.5 रुपए खर्च करता है। 120 रुपए कमाता है, 82.5 रुपए खर्च करता है, तो उसकी बचत अब कितनी होगी 120 में से हम 82.5 माइनस कर देंगे, तो यहां रहेगा 17.5 और 20 37.5। तो बचत पहले जो थी वो 25 रुपए थी, अब कितनी हो गई 37.5। अब इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
परसेंटेज हमेशा उसी पे निकाला जाता है, जो ये नीचे वाला जो तुलना किया जाता है वो हमेशा नीचे रहता है। हम परसेंटेज इसी पे निकालेंगे तो ये नीचे रहेगा। अब 25 से कितना बढ़ गया है, पहले 25 था अब 37.5, तो कितने की वृद्धि हुई है, क्योंकि पूछा प्रतिशत वृद्धि हुई कितने, उसके बचत में कितने की वृद्धि हुई है, तो 25 से 37.5 कितने की 12.5 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12.5 है उसका डबल 25, यानी कि ये 2 हो जाएगा, 1/2 गुणे 100, यहां से आ जाएगा 50%, यानी कि उसके बचत में 50% की वृद्धि हो गई। आप सब इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या बोला था प्रश्न में। आय खर्च बचत, अपनी आय में कितने परसेंट खर्च कर देता है, 75%, तो बचा कितना लेता है वो 25, और उसके बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 कमाता था अब कितना होगा 20, और वो अपने खर्च में कितने की वृद्धि कर देता है 10% की, तो 10% की वृद्धि करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ गई 7.5, और इसको 75 में 7.5 की वृद्धि हो गई 82.5, और 120 में से 82.5 माइनस कर दिया तो 37.5 आ गया। अब 25 था पहले, वो 25 की बचत करता था, अब 37.5 की बचत करता है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करता है, उसके लिए हम 25 को नीचे लिखते हैं और जितने की वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिख के 12.5 की वृद्धि हुई थी उसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 50%। तो व्यक्ति की प्रतिशत वृद्धि में वृद्धि कितनी हुई, 50% की वृद्धि हुई। आप एक बार फिर से प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अब आज से परसेंटेज खत्म होता है, मैं आप लोग को और अलग अलग क्वेश्चन लाता रहूंगा, आप लोग की तरफ पोस्ट करता रहूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को जितना भी शेयर करेंगे उससे और भी बच्चों को फायदा मिलेगा, जिससे उनको भी कुछ विभिन्न परीक्षाएं देंगे और उनको हो सकता है सफलता मिल जाए। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा आप लोग वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए। अब मैं आगे आने वाले वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक उठाऊंगा जिससे आप लोग को परिचय कराऊंगा, तो आप लोग कनेक्ट रहिए हमसे और धीरे धीरे मैं आपकी सारी मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय भारत।